जय हिंद दोस्तों। आज की जो वीडियो रहेगी ना, इसमें हम एनडीए 2020 2014 का पेपर है, ये 24 नहीं, इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन एनडीए ने 2014 में पूछे थे, वो सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। स्टार्टिंग हो रही है स्पॉटिंग एरर्स के क्वेश्चन से, तो देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन है। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा कि द पाइल ऑफ बुक्स आर मिसिंग। देखो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पाइल का आपको पता है कि जो गठरी होती है ना, जो बुक्स की जो गठरी होती है, या जो कपड़ों की जो गठरी होती है, या जो लकड़ी की जो गठरी होती है, उसको पाइल्स बोल देते हैं, है ना। अब ये पाइल जो है ना सिंगुलर है, बुक्स तो प्लुरल है। अब बहुत सारी जो बुक्स है ना, माने ये बुक्स है, इनकी एक पाइल बनी हुई है, तो एक सिंगल एंटिटी को शो कर रहा है ना ये। जब ये सिंगल एंटिटी को शो कर रहा है, तो पूरा जो सब्जेक्ट बना ये सिंगुलर बना, तो ऑब्वियसली जो वर्ब आएगा वो भी कैसे आएगा, सिंगुलर आएगा। तो यहाँ पर इज लगाएंगे हम, न कि आर। तो एरर किस में आ गया, फर्स्ट क्वेश्चन का जो एरर है वो बी में है, आइदर ही और आई। अब देखो, आपको जब भी कोरिलेटिव कंजंक्शन दिखता है, आइदर नाइदर जो भी होता है, इसमें हम हमेशा सेकंड के अकॉर्डिंग वर्ब को यूज करते हैं। सेकंड हमें यहाँ पर, सेकंड मतलब सेकंड सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट क्या लिखा है यहाँ पर, आई। आई के साथ क्या आना चाहिए, यहाँ पर एम आना चाहिए। तो यहाँ पर एरर किस में आ गया, इसमें सी वाले पार्ट में एरर आ गया, यहाँ पर एम आएगा। प्लीज टेल टू हिम टू डू हिज वर्क। अब देखो यहाँ पर टेल के साथ में हम टू को यूज नहीं करेंगे, तो प्लीज टेल हिम, तो टू यूज नहीं करेंगे, तो ये इसका एरर किस में आ गया, बी में आ गया। टेल हो या टोल्ड हो, उसके साथ में आप टू को कभी भी यूज नहीं करोगे। क्वेश्चन कई बार पूछे गए इन पे। दो ही इज गुड। देखो, दो और दो क्या होता है, ये अपोजिट यानी कंट्रास्टिंग आइडिया को बताते हैं। दो ही इज गुड, वो अच्छा है, अच्छी बात है, अच्छा है, प्लस में बात आ रही है। लेकिन वो मिससीवियस है, ये माइनस में बात आ रही है। और प्लस और माइनस की जो बात करता है, या तो बट करता है, या फिर वो यट करता है। ठीक है। अब यहाँ पर दो के साथ हम जनरली क्या लगाते हैं, यट को लगाते हैं, या सिंपली एक कॉमा लगाते हैं, पर बट को नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पर आंसर जो बनेगा ना, वो डी हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव का सेंस दे रहा है, तो ठीक है, ये तो डी एरर होगी। द थीफ हिट मी सडनली एंड हार्डली। देखो, हार्डली तो पता है आपको एडवर्ब है, होता है, ऑल्दो से सडनली भी एडवर्ब है। तो यहाँ पर क्या होगा, द थीफ हिट हिट मी हार्ड। यहाँ पर हम हार्ड बोलेंगे, हार्ड एंड सडनली, ये हम बोल सकते हैं। तो एरर सी में आ गया इसके, यानी वैसे भी ये सेंस नहीं बना रहे, सडनली एंड हार्डली सेंस नहीं बना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ये बोल रहा है द नंबर ऑफ बुक्स। अब देखो यहाँ पर द नंबर ऑफ बुक्स है, मतलब बुक्स प्लुरल है, तो पूरा जो सब्जेक्ट बन रहा है ये प्लुरल बन रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो वर्ब बनेगा वो क्या बनेगा, वो आर बनेगा ना। तो यहाँ पर आर लगाएंगे हम, इज नहीं लगाएंगे। तो एरर किस में, सी में। द जनरल सेड टू द सेड सोल्जर्स डोंट फायर टिल। देखो, टिल जब भी आएगा, टिल या अनटिल कुछ भी लगा सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद में आप आई विल नहीं बोलोगे, यहाँ पर आई गिव कमांड आएगा, या आई गिव द ऑर्डर आएगा। तो यहाँ पर सी में एरर आ गया, मतलब इसमें हम फ्यूचर टेंस में इसको यूज नहीं करेंगे। नाइदर ऑफ द कैंडिडेट्स इज। अब नाइदर आपको जहां पर भी दिखेगा, इसके बाद अगर आपको ऑफ दिख रहा है, तो ये नाइदर क्या होगा, ये होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और इसके बाद में जो नाउन आएगा वो आएगा प्लूरल, लेकिन जो वर्ब होगा वो आएगा सिंगुलर। आइदर हो, नाइदर हो, ईच हो, एवरी हो, वन ऑफ हो, इनके साथ में हम क्या लगा देंगे, या नन ऑफ हो, तब भी हम इस मतलब सिंगुलर वर्ब को यूज करेंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हम लगाएंगे फिलहाल के लिए। तो यहाँ पर आएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। देखो, द मशीन इज मोर एफिशिएंट, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देन एनी अदर इक्विपमेंट्स। देखो, ये इक्विपमेंट जो वर्ड है ना, ये कभी इसका प्लुरल नहीं बनता है, तो यहाँ पर एस लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये एरर इसका सी में आ गया। इक्विपमेंट्स हमेशा सिंगुलर रहेगा, उसका प्लुरल नहीं बनेगा। द टिन डिपॉजिट्स इन दैट एरिया, कोई दिक्कत नहीं आ रही है इसमें। वुड प्रोबेबली बी एग्जॉस्टेड, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। इन टू नियर फ्यूचर नहीं होगा, इन द नियर फ्यूचर हम बोल सकते हैं यहाँ पर, या इन नियर फ्यूचर बोल सकते हैं, टू लगाने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। तो एरर अगेन इसमें आ गया, सी में। तो ये तो क्वेश्चन थे स्पॉटिंग एरर के। आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन भी स्पॉटिंग एरर का है। द ऑपरेशन ऑफ दिस मशीन, कोई दिक्कत नहीं है, इज डिफरेंट, बिल्कुल ठीक है। टू, अब देखो डिफरेंट के साथ में हम क्या लगाते हैं, डिफरेंट के साथ या तो हम फ्रॉम लगाएंगे, या अगर यहाँ पे लिखा है कि डिफरेंट देन ऑफ द अदर, तो डिफरेंट फ्रॉम आ जाएगा ना, डिफरेंट के साथ हम फ्रॉम लगाते हैं, डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर। तो यहाँ पर हमें एरर सी में दिख गया। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चल रहे हैं। देखो, ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट की क्वेश्चन है ये, इसको भी देख लेते हैं क्या बोलता है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में क्या कह रहा है कि आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली व्हेन डिड आई गो। देखो, व्हेन के बाद हम क्या लगा रहे हैं, यहाँ पे डिड लगा रहे हैं। अब अगर ये क्वेश्चन होता है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता तब तो ठीक था। अब वैसे भी ये व्हेन बीच में आ रहा था, इंटेरोगेटिव तो बनेगा नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, ये पार्ट में एरर रहेगा, यानी इंप्रूवमेंट की जरूरत पड़ेगी, तो क्या बोलेंगे, व्हेन आई वेंट, ये आ जाएगा, वेंट टू शिमला लास्ट ईयर। अच्छा, लास्ट जब भी आएगा आपके कहीं पे क्वेश्चन लास्ट लिखा होगा, तो लास्ट क्या बताएगा, ये बताएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बताता है, लास्ट हो गया या
लास्ट से कुछ भी आ गया, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, जो भी आप बोलना चाहोगे, या यस्टरडे वगैरह बोलते हो या प्रीवियस बोलते हो, तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज होता है। तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब सेंटेंस सिंपल होगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, तो वही तो हम कर रहे हैं यहाँ पर। और ये सेंटेंस यहाँ पर सिंपल बनेगा, इंटेरोगेटिव बिल्कुल भी नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर 13, इवन ही वर्कड हार्ड, देखो उसने हार्ड वर्क किया, अच्छी बात की, प्लस में बात हो रही है, फेल हो गया, वो माइनस हो गया, तो प्लस माइनस की जो बात करता है वो दो और ऑल्दो करता है, अभी थोड़ी देर पहले भी हमने बात की थी, तो यहाँ पर ऑल्दो आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो ही वॉज आस्क्ड टू, अब देखो यहाँ पर ही वॉज आस्क्ड के बाद टू लगा रखा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आर्बिट्रेट है। आर्बिट्रेट का मतलब होता है दो बंदों के बीच में जो झगड़ा हो रहा है ना, उसमें आर्बिट्रेटर बनना मीन्स पैचअप करना उनके बीच में। तो आर्बिट्रेट विद विद टू, अब देखो टू आ रहा है यहाँ पर, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, आर्बिट्रेट बिटवीन बोलेंगे ना, दो के बीच में झगड़ा हो रहा है, तो बिटवीन आएगा, विद नहीं आएगा, तो इसका आंसर 14 का आ जाएगा ए। अब हम 15 क्वेश्चन पे चलते हैं। 15, 15 में लिखा हुआ है कि ही इज डेफिनेटली क्लेवर अमंग द टू। देखो दो की बात हो रही है, तो अमंग तो वैसे भी नहीं आएगा। अब यहाँ पर बिटवीन तो ऑप्शन में है नहीं, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, ऑफ द टू आंसर आ जाएगा। अमंग तो वैसे भी नहीं आएगा, अमंग होता है मोर देन टू के बारे में बात। अच्छा, ये स्टैटिक वर्ब का क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि ही इज रिजेंबलिंग, देखो रिजेंबलिंग नहीं होगा, ही रिजेंबल्स हो जाएगा, तो यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा। तो इज रिजेंबलिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इसको यूज नहीं करेंगे, हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, इसमें बोल रहा है कि वुड यू माइंड क्लोजिंग द विंडोज, बिल्कुल ठीक है, कोई एरर नहीं है इसमें, तो नो इंप्रूवमेंट इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, आई कैन बी ग्रेटफुल, देखो कैन बी नहीं लगाते यहाँ पर, आई वुड बी ग्रेटफुल होगा, तो ये इसका आंसर आएगा, कैन बी नहीं आएगा, आई वुड बी ग्रेटफुल, इसका ग्रेटफुल इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, 19 में लिखा हुआ है अ मेजोरिटी ऑफ द पैसेंजर्स, है ना, कुड हैव बीन सेव्ड, देखो कुड हैव बीन सेव्ड इफ आ गया, इफ यानी कंडीशनल सेंटेंसेस, और इसके साथ हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रहा है। कई बार हमने डिस्कस भी किया हुआ है, किसी कंडीशनल सेंटेंसेस में अगर हैड आ रहा है और हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रहा है और आगे इससे स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, तो ये बनता है टाइप 3। टाइप 3 में आगे आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप लगा दोगे कुड या लगाओगे आप वुड, और कुड और वुड के साथ आप हैव भी लगाओगे, जब हैव लगाओगे तो हैव के साथ आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे, तो इन दो में से कोई एक हमें ढूंढना है। कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल, ये तो खैर वैसे भी कैंसिल, तो ये वाला किया ना हमने, कुड हैव बीन नहीं आएगा, तो ये कुड हैव सेव्ड हो जाएगा, तो इसका आंसर ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 20, ही इज लिविंग इन दिस हाउस फॉर, देखो अब ये फॉर द लास्ट 10 ईयर्स लिखा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया है ये, क्योंकि कोई एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ है अभी भी वो कंटिन्यू है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। तो इस गलत लगा रखा है यहाँ पर, यहाँ पे लगाएंगे हम ही हैज बीन लिविंग, ठीक है, हैज बीन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, 21 ये है, देखो नो जो वर्ड होता है ना, ये भी स्टैटिक वर्ब होगा, तो ही नोज बोलेंगे हम, ही नोज द सीक्रेट बोलेंगे, ही इज नोइंग ही बोलेंगे, ही नोज द सीक्रेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, देखो पुट ऑफ का मतलब होता है किसी भी चीज को क्या कर देना, उसको डेफर कर देना, है ना। डेफर का मतलब क्या होता है, पोस्टपोन करना, पोस्टपोन होता है पुट ऑफ, डेफर करना, पोस्टपोन भी आप इसको बोल सकते हो, आप इसको पोस्टपोन भी बोल सकते हो, पोस्टपोन कर देना, पहली बात है। दूसरा एक वर्ड आता है यहाँ पर कॉल ऑफ, देखो कॉल ऑफ का मतलब होता है कि उसको कैंसिल कर देना, हम बोलते हैं कि द मीटिंग हैज बीन कॉल्ड ऑफ, तो कॉल्ड ऑफ मतलब द मीटिंग हैज बीन कैंसल्ड। बट अगर मैं बोलता हूँ कि द मीटिंग हैज बीन पुट पुट ऑफ, तो इसका मतलब होता है कि वो मीटिंग को डेफर किया गया, पोस्टपोन किया गया है, वही है। और ये बाय, देखो मीटिंग को हमने बाय नेक्स्ट फ्राइडे तक इसको किया है, तो यानी इसको हम क्या बोलेंगे, नो इम्प्रूवमेंट। यहाँ पे पुट ऑफ जो है वो बिल्कुल सही है, पुट आउट, पुट ऑन, पुट फॉर नहीं आएगा, पुट फॉर तो बनता ही नहीं है कुछ भी। 23, 23 में लिखा हुआ है कि इफ, देखो कंडीशनल सेंटेंस आ गया, इफ, ये कंडीशनल सेंटेंस में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर फ्यूचर दिख रहा है, विल भी दिख रहा है। अगर आपको कहीं पर फ्यूचर दिखेगा कंडीशनल सेंटेंस में, तो वो टाइप 1 होगा, उसका क्या होगा, वो टाइप 1 होगा। टाइप 1 में क्या होता है, हमें यहाँ पर कौन सा टेंस यूज करना पड़ेगा, प्रेजेंट टेंस यूज करना पड़ेगा, तो इसको काट दो। इफ यू कम विद मी, देखो कम विद मी कौन सा है, ये है, तो आगे क्या आएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, फ्यूचर टेंस में बात हो जाएगी, तो ये इसका आंसर ये आ गया। दोनों जगह पे कंडीशनल सेंटेंसेस में फ्यूचर नहीं आएगा। अब देखो फिल इन द ब्लैंक्स की क्वेश्चन, देखो व्हेन द पुलिस अराइव्ड, जब पुलिस वहां पर पहुंची, तो थीप, जो थीप होगा वो स्ट्रोलिंग तो है ना, घूमना फिरना, टहलेगा थोड़ी, वो मूव भी नहीं होगा। गैलोप का मतलब होता है भागना, मतलब वो घोड़े की जो रेस होती है ना उसको बोलते हैं, घोड़े की जो स्पीड होती है ना, मैक्सिमम स्पीड उसको बोलते हैं। तो वो घोड़ा थोड़ी है, वो तो चोर है। वो रेन होगा, रन रेन रन, तो यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद आगे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा हुआ है कि ही एज एन ऑफिसर वॉज नॉट क्वाइट, देखो अब उसका क्वाइट सेटिस्फैक्टरी उसके क्या नहीं है,
उसके रिकॉर्ड नहीं है, उसके एक्टिंग नहीं होगा, उसके डूइंग नहीं होगा, उसके डीड नहीं होगा, उसके रिकॉर्ड्स अच्छे नहीं है। द टू चिल्ड्रन स्टूड एट द टेबल ऑफ द टेबल, देखो कंक्लूजन बनेगा नहीं, टर्मिनेशन बनेगा नहीं, या तो वो टर्मिनल होगा, टर्मिनल तो प्लस और माइनस होता है, या वो एंड होगा। अब ये टेबल है, तो एक बंदा यहाँ खड़ा है, एक बच्चा यहाँ खड़ा है, एक बच्चा यहाँ खड़ा है, तो वो एंड पर है, उसके उसके टर्मिनल पे नहीं है। बैटरी थोड़ी है जो उसके टर्मिनल होगा। द ओल्ड मैन वॉज, अब देखो वॉज लगा है यहाँ पर, वीक क्या है, वीक एक एडजेक्टिव है, और किसी एडजेक्टिव के बाद आपको टू दिख रहा हो, टू के बाद आपको V1 दिख रहा है, तो इससे पहले आपको TOO2 लगाना पड़ेगा, इसको हम एडवर्ब बोलेंगे। तो यहाँ पर TOO2 कहाँ पर है, ये है, तो ये इसका आंसर बन जाएगा, है ना। जरूर इसको डिस्कस करेंगे हम, जब हम डिटेल में बात करेंगे तो कहीं डिस्कस करेंगे। एंटोनिम्स के क्वेश्चन देखो, फ्रेल का मतलब क्या होता है, बहुत ही वीक। फ्रेल का मतलब होता है बहुत वीक। वीक का मतलब बहुत ही दुबला पतला, देखो वीक ये है, दुबला पतला। लेकिन ये तो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ऑपोजिट। एंटोनिम बताना है तो बिग होगा नहीं, वीक होगा नहीं, वीक तो इसका सिनोनिम बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, है ना। इंडिजीनियस बोलते हैं जो नेटिव होता है, नेटिव है ना। इंडिजीनियस वेपन्स आपने सुने होंगे, तो इंडिजीनियस का क्या हो जाएगा, फॉरेन, है ना। यहाँ पर फॉरेन हो जाएगा, इंडिग्नेंट नहीं होगा यहाँ पर, इंडिजेंट नहीं होगा, तो फॉरेन हो जाएगा। आगे पॉवर्टी, देखो पॉवर्टी मतलब गरीबी, तो गरीबी क्या होगा, प्रॉस्पेरिटी हो जाएगा ना। एडवर्सरी और डाइवर्सिटी तो बनेगा नहीं, एडवर्सिटी एडवर्स कंडीशन बनती है, और एडवर्सिटी भी पॉवर्टी होता है वैसे, तो ये प्रॉस्पेरिटी बन जाएगा। होल होल जो होलसम है ना, होलसम का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बहुत ही हेल्दी, है ना, बहुत ही न्यूट्रिशियस टाइप का होता है, तो इसका क्या बन जाएगा, अनहेल्दी बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन थे 31। उसके बाद कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन और बाकी क्वेश्चन आ रहे हैं, इनको हम किसी दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही करेंगे, आगे जो इसके पार्ट है उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय दोस्तों, हैव अ नाइस टाइम एंड